कर्मों से सक्सेस नहीं हो सकते यदि आपके अंदर लीडरशिप नहीं आई, क्योंकि बहुत दिनों तक आपको कोई कैरी नहीं कर सकता है। लीडर भी देखता है कि किन लोगों को कैरी करना चाहिए, किन लोगों को कैरी नहीं करना चाहिए, कौन उसके बर्डन बने हुए हैं सिर के। हालांकि वो आपका लीडर है तो आपको कैरी करेगा, लेकिन कौन उसके बर्डन बने हुए हैं और ये व्यक्ति कब तक इसके कैरी किया जाए, क्या इसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, क्या इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? नहीं है। मैं मानता हूं लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी को हम जब तक डेवलप नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी काम को कर नहीं सकते, कोई भी काम हमसे अछूता नहीं है। जिस काम को हम शिद्दत से करेंगे तो कहते हैं सारी कायनात आपकी मदद करती है कि उसमें आप उसके अंदर आप पारंगत हासिल करें, उसके अंदर आप मास्टरशिप हासिल करें। तो डायरेक्ट सैलरी के अंदर आप नजर उठा करके देख लीजिए कि आपकी पहली कंपनी है ये, तब भी आप नेटस में नजर उठा करके देख लीजिए, और ये आपकी एक से अधिक कंपनी है ये, तो पिछली कंपनी में भी आप नजर उठा करके देख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को लीडर बनाया, जिस व्यक्ति ने अपने आप के अंदर लीडरशिप लेकर के आया है, वही सक्सेस हुआ है। जो कुछ एक आधा परसेंट भी नहीं कहूंगा, 0.0001% लोग यदि सक्सेस हुए और वो लीडर नहीं थे तो वो अपने भाग्य से सक्सेस हो गए। और ऐसा भाग्य सबका नहीं होता, ये आप मान के, भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता, कर्म के भरोसे, कर्म पे विश्वास अपने किया जा सकता है। तो हमारे अंदर लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। लीडरशिप, अब एक चीज और, अब हम पीछे अगर चले जाते हैं, आप अध्यात्म में चले जाते हैं, मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि महाभारत के अंदर पांडव जीतते थे, कौरव हारे थे। पांडव क्यों जीते थे? कि उनका जो लीडर था, जो उनके लीडर थे, जो श्री कृष्ण उनके लीडर थे, सारे के सारे पांडव अगर श्री कृष्ण ये कह देते, अभी भी बाकी चीजों में लोग ये कह देते हैं कि लीडर अगर सही लगेगा मुझे बात कह रहा है तो ही मानूंगा, बाकी मैं नहीं मानूंगा। लेकिन महाभारत के अंदर श्री कृष्ण पांडवों के लीडर थे और उनका कहना था पांडवों का कि अगर श्री कृष्ण कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, ये कह देंगे कि पांचों भाई जाकर के इस कुएं में कूद जाओ, तो वो ये प्रश्न नहीं करेंगे कि हम क्यों कूद जाएं, वो सिर्फ उसमें कूदेंगे। तो जब तक हमारी लीडरशिप ऐसी नहीं होती है, या हमारा विश्वास जब तक अपने लीडर पे नहीं होता है, या हमारा लीडर जब तक इतना योग्य नहीं होता है, तब तक हमारी जीत भी उतनी मुमकिन नहीं होती है। जो अर्जुन थे, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर नहीं थे, लेकिन उनके लीडर इतने इतने पारंगत थे अपने क्षेत्र में, जो उनके सारथी थे वो इतने पारंगत थे अपने क्षेत्र में कि अर्जुन की जीत निश्चित थी, पांडवों की जीत निश्चित थी। वही कौरवों में भी लीडर थे। अच्छा, पांडवों के लीडर थे कैसे? पांडवों के जो लीडर थे वो, उनके अंदर हर एक क्वालिटी थी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एक इमोशनल क्वेश्चन होता है जिसको हम IQ EQ कहते हैं। IQ तो लीडर के अंदर होता है, इंटेलिजेंट तो लीडर होता ही है, लेकिन यदि आपके अंदर सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और इमोशनल आपके अंदर नहीं है, तो आप मान करके चलिए आप लीडर नहीं बन पाएंगे, फिर आप बोझ ही बोझ रह जाएंगे। यदि आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन होने चाहिए। यदि आपने अपनी टीम को भावनाओं को समझने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। आपकी टीम के जो दुख दर्द है, आपकी टीम की जो फॉल डाउन है, आपकी टीम की जो प्रोग्रेस है, वो जैसा भी आपकी डाउनलाइन फील आपकी टीम फील करती है, उससे ज्यादा फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपके टीम में किसी का चेक नहीं बन रहा है तो उसका दुख आप तक होना चाहिए, और यदि किसी टीम में आपके बहुत अच्छा चेक बन रहा है तो खुशी आपको उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम एक लीडर, ये लीडरशिप हमारे अंदर क्वालिटी होती है, ये हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। और लीडर ऐसा होता है क्या अमित जी कहते हैं, हमारे जी कैसे हैं, हमारे ठाकुर संजय कैसे हैं, हमारे मिश्री जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, और भी जी कैसे हैं, हमारे मित्र जिनको मैं जानता हूँ, बाई टाइम जानता हूँ। तो लीडर अरे सर आपका माइक दिक्कत कर रहा है सर, आपकी आवाज दिक्कत कर रही है सर। आशीष सर
मुझे लग रहा है उनका साथियों थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया आज, पता नहीं, वैसे कभी करता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स। ओके, आशीष सर आप आ चुके हैं, आ चुके हैं आप? में आ गया। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था सर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा सर माइक को और दूर कर लीजिए सर, थोड़ा सा। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ठीक है सर? अभी मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर, जबरदस्त। प्लीज आवाज आ रही है सर? हाँ सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम के बारे में सब कुछ उसे जानना चाहिए, हर एक चीज उसको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर रिफाइनिंग क्वालिटी होती है, रिफाइनिंग क्वालिटी होती है। मतलब कि मान लीजिए कि मेरी टीम है और उसमें कोई व्यक्ति तेज तर्रार है, उस तेज तर्रार को भी वो रिफाइन कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे रिफाइन एक ऑयल आता है, एक साधारण मस्टर्ड ऑयल को इतना उसे प्यूरिफाई किया जाता है, इतना, हालांकि वो प्यूरिफाई तो नहीं होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाकर किया जाता है, लेकिन उसको हम प्यूरिफाई कहेंगे। उसको रिफाइन किया जाए, उसको और रिफाइन किया जाए, उसको और रिफाइन किया जाए। तो जो रिफाइनिंग क्वालिटी हमारे लीडर के अंदर होनी चाहिए, रिफाइनिंग क्वालिटी यदि हमारे अंदर है तो हम किसी भी व्यक्ति को लीडर बना सकते हैं और अपनी टीम को हम शार्प कर सकते हैं। तो ये रिफाइनिंग क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। रिफाइनिंग क्वालिटी सिर्फ टीम पे नहीं, अपने आप पर भी लागू होती है। हमने कई कई चीजों में कई हमारे लीडर्स को मैंने देखा है कि खुद कैसा भी व्यवहार करें, खुद कैसे भी ज्ञान लोगों को बांटते रहें, लेकिन वो चीज अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। लीडर के अंदर क्या होता है कि पहले उस चीज को अपने ऊपर लागू करता है, उसके बाद में वो जाकर के अपनी टीम को फ्लेक्सिबल मोड में बताता है कि इस काम को हम ऐसे करते हैं और देखो मैंने इस काम को ऐसे किया हुआ है करके उसने जो परिणाम दिए उसको बताते हैं। तो जब वो अपनी टीम को उस प्रकार के बताते हैं तो टीम भी उसको फॉलो करती है। तो रिफाइनिंग क्वालिटी लीडर के अंदर अपने आप में होनी चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैंने कई ऐसे लीडर सुने हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है और मुझे अब ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सीख चुका हूं, मुझे 17-20 साल का अनुभव है, तो मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। तो हम मान करके चलिए कि शिक्षा इतना बड़ा अनंत अनंत एक विभाग है, एक अनंत एक ऐसी उपलब्धि है जो शिक्षा है कि उसमें आप कितना भी यदि आप सीख लें तब भी आपको एक पिन ड्रॉप के बराबर भी सीख नहीं पाते हैं। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हमने रिफाइन करते रहना, हमारा रिफाइन का लेवल बढ़ जाता है जब हम काम करते हैं। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे हम डेवलप होते जाते हैं, तो हम एक अच्छे लीडर से मिलते हैं, फिर और अच्छे लीडर से मिलते हैं, फिर और अच्छे लीडर से मिलते हैं, फिर मैनेजमेंट से मिलने, कभी कभी हमको कंपनी के मालिक से भी मिलने का मौका मिल जाता है, या उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, उनके स्टेटस के लोग होते हैं, उनसे हमें मिलने का मौका मिलता है। तो हम अपने आप को वहां पर जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि यार हम तो कहीं नहीं है। तो हमें जैसे लोग हमें मिलते हैं, हमें उसी प्रकार से अपने आप को रिफाइन करते रहेंगे तो हमारी सफलता बिल्कुल नहीं रुक सकती, और अपने साथ साथ में हम अपनी टीम को भी सफल बना सकते हैं। एक्सेप्टिंग फीडबैक के हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो फीडबैक आपके बारे में बुरी हो या आपके बारे में सही हो, उसको हमें एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। यदि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी की बात को, किसी के नियम को और किसी के सिद्धांत को, यदि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, तो ये हमारे अंदर क्वालिटी हमको पीछे ले जाती है, हमारे अंदर लीडरशिप नहीं लेकर के आती है। हमारे अंदर एक्सेप्टिंग क्वालिटी होनी चाहिए किसी की भी फीडबैक की, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो आपके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, चाहे वो आपके बारे में फीडबैक आ रही हो, जैसी भी फीडबैक आ रही हो उसे आप एक्सेप्ट करिए, उसके बाद में उसको एनालाइज करिए और जो सही लगता है उसको सही बताइए और जो गलत लगता है उसको गलत तरीके से उसको गलत बताइए, और अपनी टीम को मैसेज दीजिए कि ये चीज ऐसे सही है और ये चीज ऐसे गलत है। तो अगर हमारे अंदर एक्सेप्टिंग क्वालिटी है तो हम एक बहुत अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। लिसनर होना चाहिए। मैंने देखा है लीडर हमारे सुनते नहीं, ये जो जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो जाता है वो बिल्कुल सुनते नहीं है, अपनी बात रखे रहते हैं, या कोई हमारे से मिलने आता है, हमारा प्लान देखने आते हैं, हमको दिखाने आते हैं, हम उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, सुनते नहीं, वो अपनी बात को रखते हैं। एक अच्छा लिसनर एक बहुत अच्छा वक्ता होता है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और सुनने का मतलब होता है कि सामने वाले की बात को आप सम्मान दे रहे होते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है तो भी हम एक बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं और अपनी लीडरशिप को आगे
ले जा सकते हैं। और लीडर हमेशा ओपन टू चेंज होता है। कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए तो उसका डट करके सामना करने की स्थिति उसकी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में वो अपने आप को सही खड़ा करके रखे, घबराए ना, और उसका सामना करने की स्थिति अपने आप को बना करके रखता है। तो ये लीडरशिप में क्वालिटी होती है। अगर लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी है तो वो अपनी लीडरशिप को निखार सकता है और हमेशा डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इधर उधर की बातों पर कभी भी लीडर ध्यान नहीं देता है। जैसे हमें कोई भी व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, यदि हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, बाकी इधर उधर की बातों पर हमने फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता भी होगा कि जब पहले बहुत पीछे चले जाते हैं, 5,000-10,000 साल पीछे चले जाते हैं, और कोई ऋषि मुनि जंगलों में जाकर या पहाड़ों में जाकर के जब वो कोई तपस्या क्या करते थे या किसी भी चीज की वो कल्पना क्या करते थे, तो उनके लिए राक्षस हो गए, अप्सराएं होगी, उनको भंग करने के उनकी तपस्या को आते थे। तो वो अपनी तपस्या में मगन रहते थे, उनको फालतू चीजों से मतलब नहीं होता था। वैसे ही हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए, बाकी हमको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस चीज को हम कुछ दिन मेंटेन कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जब आप ऐसी चीजों को कुछ दिन मेंटेन कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे, चाहे आपकी टीम का हो चाहे आपके सीनियर्स हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन मुताबिक लोग नहीं मिलते हैं और हमें लोगों की बात बुरी भी लग जाती है। कभी कभी लोग बुरा बोल भी देते हैं और वो हमें बुरी लग जाती है, तो उसको आप इग्नोर कर लें और इधर उधर की बात समझ के उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, बोला जिसने बोला बोल दिया, और आप अपने काम पर फोकस करें। तो मैं आप विश्वास साथ कह सकता हूँ कि 4-6 महीने के बाद में आपसे लोग बोलना वैसे बंद कर देंगे और आप अपने आप से काम भी फोकस रखेंगे और आपको लगेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है फालतू की बातें बोल रहा है, हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। और देखिएगा आप धीरे धीरे आगे निकलते जाएंगे और वो जो लोग बोलते हैं वो आपसे पीछे रह जाएंगे। तो हमारा फोकस हमेशा हमारे डेवलपमेंट पे होना चाहिए, हमारी टीम के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। उसको हम कैसे तराशें, कैसे उसको आगे लेकर के जाए। आप स्वयं चाहे आगे ना जा पाए लेकिन अपनी टीम को लेकर के जाए, और बाय डिफॉल्ट है जब आपकी टीम आगे जाएगी तो आप भी आगे जाएंगे। तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। हमेशा जो लीडर होता है ना, स्ट्रेटेजी बनाता है। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमेशा अपनी टीम को करेज करता है, हमेशा एक नई नई स्ट्रेटेजी। आप देखेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट के मामले में आप जाइए टीवी के अंदर, एक ही प्रोडक्ट का 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में उसका एडवर्टाइज चेंज होकर के आ जाता है। ऐसा क्यों होकर के आता है? ऐसा इसलिए होकर के आता है कि जब हम एक चीज को देख देख करके बोर हो जाते हैं, जब हम एक ही बात को किसी के सामने कह करके सामने वाला सोचता है बार बार वही बात कही जाती है, तो जब हम उस चीज को बोलते हैं और सामने वाला लिसनर होता है या दूसरे लोग होते हैं, जब वो बोर होने लगते हैं उस चीज से, कोई भी चीज है, सिंगल चीज हमारे सामने बार बार रखी जाएगी तो नेचुरल सी बात है आदमी उसमें बोर हो जाता है, क्योंकि वो आपके सामने होती है। तो जब व्यक्ति फिर उसको स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको चेंज करता है, सोचने का तरीका बदलता है, लोगों के सामने रखने का, अपने बात रखने का तरीका बदलता है, शब्दों को बदलता है, इस पे काम करता है। वो 6 महीने उसने अपना एक प्रयोग किया, वो सक्सेस हो गया, अब उसको चेंज करेगा। तो ये चीज जब अपनी टीम के सामने रखता है तो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी कहलाती है। लीडर हमेशा एथिक्स होना चाहिए। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा, एथिकल से भी आपके अंदर नहीं है, सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप। एथिकल से आप नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, तो आप मान करके चलिए कि आप चाह करके भी ग्रोथ नहीं कर सकते। आपका बना बनाया काम, आपकी बनी बनाई सफलता एक दिन ध्वस्त होने में सेकंड लगेंगे। सेकंड में देख रहा हूं, मैं आजकल भी देख रहा हूं कुछ लोगों को कि अच्छी खासी टीम के साथ में काम कर रहे थे, इथिक पर काम नहीं किया और आज वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ना, कांच का बिजनेस है, और कांच के बारे में एक कहावत कही जाती है, इफ कांच आपके हाथ से छूटा, इफ ग्लास लेफ्ट फ्रॉम योर हैंड, आइदर इट विल ब्रेक और इट क्रैक। या तो ये टूटेगा और नहीं टूटेगा तो ये क्रैक होगा, और क्रैक भी नहीं होगा तो ये बिल्कुल पहले वाली स्थिति में नहीं रहेगा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी टीम होती है, हमारा नेटवर्क होता है। नेटवर्क आपका कांच का बना होता है। नेटवर्क के साथ में यदि आपके संबंध बिगड़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हो, तो वो संबंध आपके नेटवर्क को तोड़ेंगे, उस व्यक्ति को तोड़ेंगे। यदि व्यक्ति टूटेगा नहीं तो वो आपके और उसके बीच में मनमुटाव आ जाएगा, और मनमुटाव भी नहीं आएगा
तो पहले जैसे संबंध नहीं रहेंगे जैसे आपके एक लीडर के और एक टीम के साथियों के साथ में होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी टीम या नेटवर्क का बिजनेस कांच का बना हुआ होता है। 2 4 10 दिन में सालों की मेहनत, सालों की, साल 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत चंद दिनों में खत्म हो जाती है यदि आप इथिक्स पर काम नहीं करते हैं, आप ईगो में रह करके काम करते हैं, आप सैद्धांतिक काम नहीं करते हैं। इथिक्स के बाद में ईगो एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने बर्बाद होते देखा है लोगों को। और कुछ नहीं है ईगो, आप एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। ईगो में आदमी के अंदर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और जो आदमी एक्सेप्ट करने लगता है उसके अंदर ईगो खत्म हो जाती है। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती है जहां पर भी हम काम करते हैं। हम अपने घर में रह रहे होते हैं, टीम हमारी दूर की बात होती है, हम जिस घर में रह रहे होते हैं जहां पर हम 50-50 साल की उम्र गुजार देते हैं, वहां पर भी परिस्थितियां बिगड़ने। आप एक व्यक्ति को देखिए कि वो 24 साल की 20 साल की उम्र में बहुत उग्र होता है, 35 साल 40 साल की उम्र में जाकर वो नॉर्मल पड़ जाता है, और 50 साल की उम्र में वो चीजों को एक्सेप्ट, वही व्यक्ति है, वही उसके अंदर खून बह रहा है। क्या हुआ? 50 साल के बाद में जाकर वो परिस्थितियों को समझने लगा और उसे एक्सेप्ट करने लगा, और पीछे मुड़ करके जब वो देखता है तो उसे लगता था कि मैंने जो पीछे किया वो मैं गलत होने के बावजूद भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये सब चीज खोता चला गया। 50 साल की उम्र के बाद में या जब भी उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, कुछ लोगों में पहले आ जाती है, कुछ लोगों में बाद में आती है, जब उसे बाद में ये बात समझ में आती है कि मैं उस समय पे गलत था और अभी भी कुछ चीजें उसके सामने वो गलत भी होती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करता है, उसमें बीच का रास्ता निकाल करके अपने आप को आगे लेकर के जाता है। ये क्वालिटी अगर लीडरशिप के अंदर है, एक्सेप्टेंस की, ईगो को खत्म करने की, ईगो से बाहर आने की, तो आप मान करके चलिए आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब घर के अंदर कोई हल्ला करता है, आपकी मैरिड है अनमैरिड है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और घर के अंदर वो जोर से आपसे चिल्लाए तो आप जरूर बोलेंगे कि यार इतना तेज मत बोलिए, क्या आप शोर मचाते हो। वहीं आपके घर के सामने दरवाजे पर आकर के सब्जी वाला जोर से आवाज लगाता है और आप कुछ नहीं कहते हैं। आपकी मैडम भी कहती है कि सब्जी वाला तो बहुत जोर से बोला था, आप कुछ नहीं बोले, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ तब आपको बड़ी गुस्सा आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सब्जी वाले को आपने एक्सेप्ट किया हुआ, ये उसका काम है, वो तो बोलेगा। काम नहीं है, आपने उसे एक्सेप्ट किया हुआ, उसकी आवाज को आपने एक्सेप्ट किया हुआ, आपको उम्मीद है कि वो व्यक्ति इतना बोलेगा ही बोलेगा, और आपने अपने घर में जिस बच्चे की बात को या अपने पत्नी की बात को या पत्नियों ने अपने हस्बैंड की बात को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और जहां पर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और भूल जाते हैं तो वहीं पर हमारे संबंध क्रैक होने लगते हैं। तो बहुत ध्यान रखने की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को वही संभाल सकता है जो व्यक्ति ईगो से उठ करके अपने टीम से भी सीखने की जो कोशिश करेगा। अपने सीनियर से तो हम सीखते हैं, वो तो भाई ठोस सिखाएंगे, उनकी बात हमें सुननी पड़ती है, ऐसा हमारा मानना है। अब आप कैसा रखते हैं अपने सीनियर्स को बात अलग है। मेरा ये मानना है कि सीनियर अगर मुझे सिखाता है, बाई फोर्स हम सीखते हैं उनसे, उनकी बात को हम कभी किंतु परंतु में नहीं रखते हैं। सीधा तरह आपने बोल दिया, हुक्म दे दिया, फौजी आदमी है, हमारा काम उसको करना, उसमें लाभ होगा हानि होगा वो हम काम करने के बाद में सोचेंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता से हम काम करते हैं तो हमारे सीनियर से भी बहुत अच्छी बनती है और हमारी टीम से भी बहुत अच्छी बनेगी, और ये सब हमको मिल करके आगे ले जा सकते हैं। तो इस चीज का हमने हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो एक गुड लीडरशिप होती है उसका क्लियर विजन होता है, दूर तक देखता है, उसके इर्द गिर्द नहीं होता है कुछ भी, उसे बिल्कुल, लोग ना कि आपको ज्यादा दूर देखोगे तो धुंधला दिखाई देता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप चांद में देखो ना, आसमान में देखो ना, आपको तारे साफ दिखाई देते हैं, चांद साफ दिखाई देता है, सुबह सुबह सूरज आपको बिल्कुल साफ। आप विजन ही दूर तक नहीं लेके जाते हैं, जब आप विजन दूर तक नहीं ले जाते तो आपको साफ दिखाई नहीं देता। जो लीडरशिप होती है, जो लीडर होता है, एग्जैक्ट लीडर होता है, तो उसकी लीडरशिप में उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, कॉलेज होता है, मेहनत हिम्मती होता है, उसके बाद में हॉनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, इंसानियत उसके अंदर होती है, और क्लियर फोकस होता है। अगर उसका विजन बिल्कुल साफ है तो उसका फोकस उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कि अरे सर मुझे लग रहा है सर का नेटवर्क फिर से प्रॉब्लम कर गया। कोई नहीं,
थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा। आशीष सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? और साथियों, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तब कुछ ऐसा ही होता है कि ये सारी चीजें होती हैं, और कनेक्टिविटी का ये प्रॉब्लम तो होता ही है कहीं ना कहीं। और लग रहा है आशीष सर हमारे बीच में आ चुके हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। मुझे पता है फ्लो टूटता है तो अच्छा नहीं लगता। आशीष सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप कनेक्ट हो जाएं। हाँ सर, आ गया, मैं आ गया सर, आ गया। लेकिन सर हाँ जी आपका सर, हाँ माइक तो जी। म्यूट दिख रहा है मुझे। मुझे आपका माइक म्यूट दिख रहा है। नहीं नहीं, अनम्यूट। हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ अभी अच्छा, ठीक है सर। ब्रेक हो गया था क्या ओके। मैं? हाँ सर, ब्रेक हो गए थे। सर कहाँ से जी ब्रेक हुआ हूँ? सर, आवाज सर जी आपकी कहाँ ब्रेक हुआ था? मैं नहीं सुन पा रहा। जी सर। अच्छा, कोई हेलो। और बताएगा मुझे? अरे सर, मैं आपसे ये कह रहा था, हाँ, आप जहाँ पर अपनी टीम के साथ इसी भावना से काम करें, अच्छी भावना के साथ काम करें सर, सीखने अच्छा सीखने से अच्छा आप अच्छा, करें। ठीक 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 ठीक, ओके सर, ओके ओके सर, ओके। अभी आवाज आ रही होगी। हाँ जी आ सर, रही अभी है सर आवाज आ आवाज? रही होगी। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है सर, ठीक, ओके 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 सर, ओके। तो सर, फोकस जो होता है हमारा, फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संदीप सर, आप जो है ना, वो म्यूट हो गए। तो फोकस जो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैसे मैंने बता रहा था, कहानी बता रहा था कि जो द्रोणाचार्य की कहानी थी, अर्जुन के साथ में उन्होंने अपने सारे शिक्षकों अपने सारे शिष्यों को खड़ा किया और चिड़िया के बारे में बताया, निशाना लगाने के वाले कि उसने आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार से जब हमारा फोकस होगा किंग पर, या अगले अगले हमारे अचीवमेंट पर, अगले हमारे प्रमोशन पर, तो आप मान करके चलिए बहुत अच्छे नेटवर्कर बनेंगे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, और बहुत अच्छे आप धनुर्धर बनेंगे, जैसे कि आप अर्जुन अपने टीम में थे, अपने शिष्यों में थे, तो उसी प्रकार अपने साथियों में थे। तो उस प्रकार से हमारा फोकस जो है पूरा का पूरा हमारे काम पर होना चाहिए। हेल्पिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपकी टीम से नहीं है, मैं आपको एक आपको बता दूं, में या दूसरे की टीम में, या आप अपनी कंपनी में सहमत होना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी के साथ साथ में यदि आपकी मदद मांगता है तो आप उसकी हेल्प करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप किसी दूसरे लोगों की भी जब आप हेल्प करते हैं, बगैर लाभ के जब आप हेल्प करने लगते हैं, तभी आपका सही तरीके से हेल्पिंग एटीट्यूड माना जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के लाभ के पर्पज से किसी भी आदमी की आप मदद करते हैं, तो आपकी मदद नहीं कहलाती है। आपको लाभ ना हो तब भी आप किसी व्यक्ति आशीष सर, थोड़ा सा आप नेटवर्क जोन में जाएं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। साथी, पहले कभी होता नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम आशीष सर का, आज से पहले कभी नहीं हुआ, मालूम नहीं क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। आज से पहले कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुआ आशीष सर का। सर आज क्या बात है, आज का बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आपका, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, आज क्यों बार बार कर रहा है ये? आशीष सर। वेरी सॉरी सर, आपका नेटवर्क ज्यादा गड़बड़ कर रहा है हमारा। ओके सर। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। एक्चुअली वाईफाई भी नहीं चल रहा है और ये हमारा नेट भी इस पे काम नहीं कर रहा, टेलीफोन वाला भी बीच बीच में कट जाता है। ओके। तो सर दूसरी बात करेंगे अभी, प्रोडक्ट महंगा क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है। एक्चुअली प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट हमारा बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इसके लिए आप ठीक से समझेंगे कि प्रोडक्ट महंगा नहीं हम क्यों कह रहे हैं, तो ये मान करके चलिए हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। जैसा कि हमारे संदीप सर ने पहले ही बता दिया था कि 9,878 रुपए की इंग्रेडिएंट्स को मार्केट में आप खरीदते हैं, तो ये 9,878 के आते हैं और आपको सिर्फ 1,350 का मिलता है। तो आप मान करके चलिए कि मतलब कि कितना सस्ता हो गया ये।
ये लगभग 7 गुना नीचे आ गया उसका। अगर हम 1350 को 7 गुना करते हैं तो शायद 9,878 शायद पहुंचता है जाकर के। तो आप लगा सकते हैं कि कितना सस्ता है। दूसरी बात यह है, हम किसी व्यक्ति को जब बताते हैं तो ये आप डिफरेंशियल बता सकते हैं कि सर मार्केट में इंग्रेडिएंट की वैल्यू ये है और हमारे इंग्रेडिएंट की वैल्यू ये है, और मार्केट में मिलने वाला इंग्रेडिएंट वेरीफाइड नहीं है, क्लिनिकली सर्टिफाइड नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है वो। अब उसमें एक प्रश्न आता है कि सर एफएसएसआई ने तो उसको अप्रूव किया हुआ है और आप वाले को भी अप्रूव किया हुआ है, तो ठीक है, दोनों खाने की चीजें हैं, खाने की चीजें अप्रूव होती हैं, लेकिन एफएसएसआई ये देखता है कि इसमें केमिकल की मात्रा कितनी है, ज्यादा दिन सेवन करने से इसका नुकसान कितना हो सकता है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का लगाते हैं। यदि आप, जबकि हमारे जो रेनेटस नोवा के अंदर है, क्लिनिकल अप्रूव्ड है, रिसर्च है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल चीजों से एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद में इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के नहीं होते हैं, यदि हम उनको इस प्रकार से बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को 2-3 साल लगभग हो गए हैं और आज तक कहीं से भी साइड इफेक्ट की कोई भी संभावना नहीं आई है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। इसलिए सर हमारा प्रोडक्ट दूसरे से सस्ता भी है और अच्छा भी। इस प्रकार का जब हम डिफरेंशियल किसी को बताते हैं तो मान करके चलिए वो इसको मानने को। और दूसरी बात यह है कि 1350 का तो प्रोडक्ट देखा जाए तो है नहीं, प्रोडक्ट की कीमत तो 1144 रुपए और 0.07 पैसे। अब आप बाजार में जाते हैं, अब कभी देखिएगा आप बाजार में जाते हैं और आप कोई भी चीज खरीदें और आप बगैर जब आप बिल खरीदते हैं तो वो बोलते हैं सर आपको मिठाई में दे तो दूंगा 400 रुपए किलो, लेकिन इसमें 18% या 28% जीएसटी लगेगी। जो जीएसटी होती है वो हमारे प्रोडक्ट में शामिल नहीं होती है। आप बता सकते हैं कस्टमर्स को कि सर जीएसटी तो सरकार के पास जाती है, ये तो इसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, कंपनी की इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा प्रोडक्ट तो 1144 रुपए का है, लेकिन जीएसटी तो साहब आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी हम थोड़ी देंगे, जीएसटी हमेशा कंज्यूमर देता है जो खर्च करता है। जो हम उसको ये बताएं कि सर इसमें जीएसटी लगी हुई है जिसकी कीमत 205 रुपए 93 पैसे है, हमारा प्रोडक्ट मात्र 1144 रुपए और 0.07 पैसे का है। तो जब आप 1144.07 का बताएंगे, या आप दूसरे एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, सर आप ऑनलाइन कोई चीज खरीद लीजिए, मान लीजिए आप एक कैमरा खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, नेट पे जाकर के, अमेजोन पे जाकर के आप मोबाइल खरीदते हैं। अमेजोन में जब आप खरीदते हैं तो आपको कीमत 11,000 दिखाता है, लेकिन जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर 18-20-30% जो भी जीएसटी होती है वो लग के दिखाता है। तो कंपनी तो 1100 का बता रही है और उसमें जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसकी कीमत 1,000, 1,500, 2,000 रुपए बढ़ जाती है जो उसके ऊपर जीएसटी होती है। तो जीएसटी अगर हम उसको हटा करके बताएं और इनको ये बताएं कि सर प्रोडक्ट की कीमत इतनी है और जीएसटी इसमें इतनी लगती है, तो हमें अपने कस्टमर्स को कुछ और सुविधा दे सकते हैं उसको, और हम उसे रिलीफ दे सकते हैं बता करके कि सर 1144 रुपए का ही प्रोडक्ट है, लेकिन बाकी तो पेमेंट आपको जीएसटी करनी पड़ेगी। तो उसको समझ में आती है कि हाँ भाई जीएसटी सरकार के पास में जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो उनका 1144 का। तो इतने का एक इंग्रेडिएंट्स बाहर आता है, तो बता दीजिए। हमारे पास हमारे अमित सर ने एक फोल्डर दिया था, उसमें लगाया था पीछे कि मार्केट के इंग्रेडिएंट्स और हमारे इंग्रेडिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो मार्केट का 1,000 का एक ही इंग्रेडिएंट्स है और हमारा 1100 में आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपने कस्टमर्स को बताते हैं या जिस प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं उसको आप बताते हैं, तो आप मान करके चलिए उसके बाद ही समझ में आती है। तो 18% जीएसटी आप हटा करके किसी को बताएं तो व्यक्ति आपसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा और जीएसटी उसको समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट में खरीदने से आप जाते हैं तो वहां पर बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग वाली चीज कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बार्गेनिंग जब आप किसी व्यक्ति से करते हैं तो, या हम किसी व्यक्ति से बार्गेनिंग करके कोई चीज लेकर के आते हैं, तो हम अगर उसने 1000 की बताई और हम 500 की लेकर के आ गए हैं, तो 500 की देने के बाद हमें लगता है कि यार हम ठग गए। तो मार्केट से जब कोई 9,878 रुपए का लेकर के आता है बार्गेनिंग करके, अगर वो 100, 200, 500 रुपए इसमें कम करके ले आता है, तो मान करके चलिए उसे लगता है कि वो ठग करके आया। और हमारा फिक्स रेट है, हमारा साथ फिक्स रेट है और 1144 रुपए का है, यहाँ पर आप ठगेंगे नहीं।
जो भी आप देंगे वो बाकी कंपनी का ही उतना पैसा होगा, उसमें हमारी जेब में कतई नहीं जा रहा होगा। और बाहर से आप लेकर के आए तो आपको एमआरपी रेट पर मिलेगा, और यहाँ पर यदि आप हमारी कुछ बातों को मान करके अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में करा लेते हैं तो आपको डीपी रेट में मिल जाएगा, तो आपको ये सस्ता पड़ जाएगा। दूसरा, जो मार्केट से आप किसी भी चीज को लेते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एक बीमारी पे काम करता है, या हम किसी दूसरी कंपनी के साथ में भी ये बात कंपेयर करके बता सकते हैं कि आप सब दूसरी कंपनी में हम मान लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति को शुगर हो गई है, शुगर के बाद में उस शुगर के साथ साथ उसका लीवर कमजोर हो गया है, इफेक्टेड हो गया, उसकी किडनी इफेक्टेड हो गई है, उसकी इंटेस्टाइन इफेक्टेड हो गई, उसकी आंखें इफेक्टेड हो गई, उसकी लिम्स जो है वो इफेक्टेड हो गए हैं। अब साहब इतने कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी से, हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी से आप उठा करके ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, मैं कहता हूं 10,000 से नीचे का आपका बनेगा नहीं साहब, और कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको वो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे इन सब चीजों पर। लेकिन हमारा साहब एक ही प्रोडक्ट है जो 1144.07 का है, और आपको एक बीमारी है, कोई बीमारी का आपको ज्ञान नहीं है, शुगर है, आपको शुगर के साथ में बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। यदि इन सारी बीमारियां आपको नहीं मालूम है और आपके टेस्ट में नहीं आई हैं और आप इसका सेवन करते हैं तो सर आपकी शुगर तो ठीक होगी ही होगी, आपके साथ में और भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जो भी आपकी बॉडी में बन रही होंगी या जिनकी थोड़ी बहुत भी संभावना होगी। इस प्रकार के हम उसको बताएंगे तो उससे लगेगा। और इतनी बीमारियों को यदि आप बाजार में जाकर, मैं कहता हूं कि आप तो इंग्रेडिएंट से इसको ठीक नहीं करना चाहते हैं, बाजार में जाकर के आप इसको ठीक कराना चाहते हैं, तो बाजार में साहब किसी भी बीमारी को ठीक कराने के लिए लाख रुपए से कम नहीं लगेगा। यदि आपका लीवर इफेक्ट हो गया, किडनी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट होगी, लिंग आपके इफेक्ट हो गए हैं, आंखें इफेक्ट हो गई हैं, तो समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो गई है। और इस प्रकार की जब आप बाहर जाकर के इलाज कराते हैं तो सब आपका लाखों रुपया खर्च होता है। और मैं आपको लिख करके दे देता हूं कि 99% चांस होता है कि वो मरीज ठीक नहीं होता है, उन्हीं दवाइयों के सारी जिंदगी काट देता है और लास्ट में उसकी मृत्यु भी उन्हीं दवाइयों के सहारे नहीं हो जाती है। हमारा यदि आप प्रोडक्ट खाएंगे, साथ में आप जो दवाई खा रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं करेगी, आपके सारे ऑर्गन फिट रहेंगे। बाजार में जो आप पैसा लगा रहे हैं, लाखों रुपया जो आप लगा रहे हैं वो आपका बच जाएगा और आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। और 99.9% हम ये बात कह सकते हैं कि आपको ठीक होने के चांस भी है। अब वो व्यक्ति आपसे बोलेगा कि 100% क्यों नहीं सर ठीक होगा, आप 99.9% बोल रहे हो, 100% क्यों नहीं होगा, तब उसको बता दो कि सर 100% कहीं नहीं होता है, हर एक आदमी का अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। मैं आपको 100% कह दूं, गारंटी एक ऐसा वर्ड है कि आदमी के दिमाग में बैठ जाए तो फिर वो अपने कर्तव्यों से ढीला पड़ जाता है और उन पर फोकस नहीं करता है, गारंटी वर्ड को लेकर वो कैरी करता है। जो उसे हमने सिद्धांत बताए हैं या जो हमने परहेज बताए इसके साथ वाले उन्हें नहीं करता है, उसे मालूम है कि फायदा नहीं करेगा तो मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम गारंटी नहीं देते हैं। प्रोडक्ट हमारा बहुत सस्ता है, चाहे आप मार्केट में कंपेयर कर लीजिए या चाहे आप किसी और भी जगह अदर कंपनी में कंपेयर कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को बताते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए और खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गारंटी वाला वर्ड भी एक बहुत ही खतरनाक है। कल मैं किसी डॉक्टर साहब के पास बैठा तो उन्होंने बोला था कि यार आप गारंटी ले लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप गारंटी ले लीजिए किसी पेशेंट को ठीक करने की, तो मैं प्रोडक्ट की गारंटी ले लेता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा सर गारंटी आप भी ले सकते हो और मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन गारंटी वर्ड बड़ा खतरनाक है। वो व्यक्ति उसको कैरी करता है और फिर हमारे सिद्धांतों पे या हमारे बताए हुए परहेजों पे काम नहीं करता है, इसलिए वो व्यक्ति ठीक नहीं होता और मानसिक उसके दिमाग में वो गारंटी वर्ड हमेशा घुसा रहता है। जब आप किसी व्यक्ति इस प्रकार से बताएंगे तो आपको गारंटी वर्ड से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके लोगों को बता सकते हैं। प्रोडक्ट महंगा नहीं होता है सर, एक हमेशा बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट कभी महंगा नहीं होता है। प्रोडक्ट या कोई भी सामान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, प्रोडक्ट महंगा नहीं होता। लोग एप्पल 2-2 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि एप्पल का ब्रांड अच्छा है। एप्पल आपने खरीद लिया फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सस्ता यदि आप खरीदोगे तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो चीज कभी सस्ती नहीं होती है, चीज कभी महंगी नहीं होती है, चीज सिर्फ अच्छी होती है या बुरी होती है। आप किसी भी ब्रांड वाली चीज पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि चल पैसा पड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन हमको चीज अच्छी मिली है। तो जब आप उसे इस प्रकार से बताएंगे कि सर हमारी चीज सस्ती नहीं है, नहीं हमारी चीज महंगी भी नहीं है और साथ में अच्छी है। सस्ती और महंगी चीज तो साहब होती नहीं है, आइदर अच्छी होती है या वो बुरी होती है।
जो हम इस प्रकार से किसी व्यक्ति को बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारी अच्छी भी है और साथ में सस्ती भी है, अदर कंपेयर आप करते हैं, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करेगा और वो प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो लीडरशिप का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने आप को लीडर बनाइए सर। जब तक आप अपने आप को लीडर नहीं बनाएंगे, जब तक आप सब सीखेंगे नहीं, जब तक आप अपनी टीम को पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने एक्टिव अपलाइन से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, मैसेज के जरिए से नहीं, कभी कभी उनको फोन करके बात कर लीजिएगी, क्योंकि लोग अपलाइन से बात करने में डरते हैं कि पता नहीं क्या जवाब दे दे, पता नहीं क्या बोल दे, नहीं सर आपका आज बिजनेस नहीं हुआ, या सर कितने का चेक बन रहा है। ऐसा नहीं है, जब आप अपने अपलाइन से बात करेंगे तो एक फैमिली वाले रिश्ते हो जाते हैं और इस प्रकार की कोई भी शंका नहीं रहती। तो आप जब तक अपने अपलाइन से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी टीम पे अपना होल्ड नहीं रखेंगे, उसकी समस्याओं को आप स्वयं दूर नहीं करेंगे, वो आपकी टीम है घुमा फिरा के हमसे पूछती है, हमारे संदीप सर से पूछती है, मेरी टीम अगर मेरी संदीप सर से पूछती है तो मेरी नाकामी होती है, तो समझ लीजिए कि मैं सफलता की ओर नहीं जा रहा हूँ। तो लीडरशिप आपको सब डेवलप करनी ही पड़ेगी। ये आप कितनी जल्दी कर लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप समय इसमें लगाएंगे उतना ज्यादा आप डिले होते जाएंगे अपनी सफलता के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि लीडरशिप अपनी जल्दी से जल्दी डेवलप करिए और अपनी टीम के अंदर भी प्रयास करिए कि लोगों के अंदर ये लीडरशिप डेवलप हो और टीम आपकी आपको कॉपी करेगी। हाँ जी, आप डेवलप होंगे तो आपकी टीम आपको अपने आप कॉपी करने लगेगी। तो आप अपने आप को पहले सुधार लीजिए और हम सही हैं तो जग सही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। एक साधु ने अपने 2 चेलों को भेजा कि जाइए आप देख करके आइए कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, एक को बोला, और एक को बोला आप ये देख करके आइए कि आप कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। वो दोनों सुबह गए और शाम तक लौट आए जहां तक उन्होंने अपना सर्वे किया। तो जो बुरा एक व्यक्ति ने आया कि सर यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं मिला, दूसरा बोला कि सर मुझे तो कोई बुरा नहीं मिला। तो वो जो साधु थे वो समझ गए कि हमारे शिष्य दोनों शिष्यों की मानसिकता क्या है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है सब अच्छे लोग हैं। यदि आपकी मानसिकता अच्छी है तो सब अच्छे हैं, यदि आपकी मानसिकता बुरी है तो लोग बुरे हैं। यदि आप लीडर हैं तो आप अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर सकते हैं, यदि आप लीडर नहीं बनेंगे तो आपकी टीम में भी लीडर क्रिएट नहीं होंगे। हाँ, कोई व्यक्ति इत्तेफाक से हो जाएगा तो फिर आपसे कट हो जाएगा और वो डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो हमारा बिजनेस इफेक्ट करता है, हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट करती है, हमारा ईगो हर्ट होता है और फिर हम कहीं न कहीं मतलब कि बहक जाते हैं और बिजनेस से दूर हो जाते हैं। तो अपने आप को डेवलप करिए एज ए लीडर और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को खुल करके बताइए कि सबसे अच्छा है। आपने एक ऐड देखा होगा बंगर सीमेंट का, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, और आप कह सकते हो सस्ता भी सबसे और अच्छा भी सबसे। तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। संदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मुझे सॉरी सर, मैं बहुत सॉरी बोलूंगा कि आज मैंने बड़ा डिस्टर्ब किया लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत मुझे अफसोस है। नहीं सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारा नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। सर हमें आज संकेत लगता है, हमें ऐसा संकेत मिला कि आप जब नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हुआ फिर भी लोग हमारे उतनी संख्या में बने रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा लोग उतने ही रहे सर। हाँ, लोग उतने ही रहे सर। तो ये इस बात का संकेत है कि लोग प्रभावित हैं, तो लोग सीखना चाहते हैं सर। ये बात सर मुझे नहीं पता, सही बात है सर, सीखना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही बात है सर। मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने जो ये 2 सवाल थे कि लीडरशिप क्या है और प्रोडक्ट महंगा, इन 2 सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए और बहुत ही समझदारी से दिए और बहुत ही सरल शब्दों में दिए, बहुत ही आसान शब्दों में दिए। और मैं निशब्द हूं सर, मेरे पास कोई अब इससे ज्यादा शब्द नहीं है सर। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से ये बातें लाते हो। बातें क्या, ये मुझे साथियों ये पता है क्या है, ये अनुभव है। ये साथियों ये अनुभव है। आशीष सर का जो अनुभव रहा है अभी तक इन रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में, जो अनुभव रहा है अभी तक का, ये अनुभव ही हमें वो अपना साथियों दिमाग से ये भ्रांतियां निकाल लिए कि प्रोडक्ट महंगा है। क्या है साथियों, लीडरशिप। साथ में ये आशीष सर की कितना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी तीनों मीटिंगों में टाइम देते हैं साथियों, तीनों मीटिंगों में टाइम देते, क्योंकि एक वो खुद लीडर के लिए हमें समय 24 का हमें समय निकालना, लाखों रेनोवियंस
करने के लिए 12 हफ्ते देते हैं साथियों, केवल 12 को दिए जाते हैं। कहा जाता है आपको आपको ये मैच करना है और आपकी इसकी 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, यानी कि एक हफ्ता। हमारे सोनाकर नायक जी के जो हमारे फाउंडर हैं, इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है साथियों। पहला तोहफा है कि अगर आप अपना बिजनेस को बूम करने के लिए इस रिट्रीट रिट्रीट नामक कैप्सूल को आप खा सकते हैं साथियों। ये ऐसा कैप्सूल है आपके बिजनेस को बूम करेगा साथियों, बिजनेस को बूम। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 14 लोग गए थे, केवल 14 लोग साथियों। 14, 15, 15, 16 जनवरी को 14 लोग गए थे, केवल लौट के जनवरी नहीं आने दिया था साथियों। 14,000 में तब्दील हो गए थे वो साथियों। ये ऐसा कैप्सूल है साथियों, ऐसा कैप्सूल है ये, रिट्रीट रिट्रीट नाम का एक ऐसा कैप्सूल है। और दूसरा जो गिफ्ट रहा है हमारा साथियों, 5 सितंबर तक जो भी साथी लेफ्ट और राइट में, जो भी साथी लेफ्ट और राइट में, पूरा होल टीम का मिलाकर के 30,000 सीसी लेफ्ट, 30,000 सीसी राइट जो भी कर देगा साथियों, उसको दुबई का टूर, दुबई का टूर मिलना है साथियों, दुबई का टूर मिलना है और पक्का मिलना है साथियों। तो मैं आपको बता दूं साथियों, हमें दुबई चलना है सभी, हमें अभी दुबई चलना है साथियों। मैंने अभी से बता दिया साथियों, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ में बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं साथियों। और आज के हमारे जो जवाब रहे हैं, इन 2 सवालों के जो जवाब थे आशीष सर के द्वारा जो मैं दिए गए, मैं उम्मीद करता हूं साथियों, आज मुझे ऐसा इस बात का मुझे संकेत मिला है कि आप लोगों की जो संख्या मैंने देखी है साथी, इन सवालों की वजह से जो जवाब चाहते थे, जो संख्या मैंने आपकी देखी है, तो ये आपके लिए मार्केट में बहुत ही यूजफुल होंगे साथियों। ऐसे सवाल हमारे बीच में आते हैं और साथियों आते रहेंगे। और पता है हम फेल कहाँ पर होते हैं? जब हमें जानकारी का अभाव नहीं होता। अभी क्या है, ये मेरे साथ भी कई कई बार हुआ साथियों। मेरी टीम, मैंने जहां भी नई टीम बनाई साथियों, उनको क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की उनको नॉलेज नहीं है, रेनाटस प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज नहीं है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करे। कोई कह रहा करे भाई ये जोड़ने वाला बिजनेस है, इसमें एक एक की गाड़ी दिखा देते हैं तो बहुत सारे लोगों की ये उल्लू बनाते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने, ऐसे शब्द मुझे सुनने को मिले साथियों। तो पता है, मैंने उसी आदमी को समझा लिया और अपने साथ ज्वाइन करा लिया। लेकिन वो आदमी जो एक दूसरे को नेगेटिव कर रहा था, वो पता है क्यों? केवल और केवल जानकारी का अभाव। आप सामने वाले के सामने तब कच्चे पड़ते हैं, तब कच्चे पड़ते हैं जब आप आशीष सर जैसे नहीं बनते हैं। आप सामने वाले के सामने आप तब कच्चे पड़ते हैं जब आप संदीप प्रजापति नहीं बनते। आप सामने वाले के सामने तब कच्चे पड़ते हैं जब आप MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति नहीं बनते हैं। जब आप सामने वाले के सामने आप तब कच्चे पड़ते हैं जब आप महागुरु जी जैसे लीडर नहीं बनते साथियों। हमें बनना है, हमें बनना है साथियों। तब हमें बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें समय से समय को चुराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ लो हमें समय से। ये मैं सीधी सी, मैं पता है, मैं आशीष सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मीटिंग को मैंने क्या समझ रखा पता है? मजबूरी बना रखी है, अपनी मजबूरी। मजबूरी मेरे सुबह 7 बिल्कुल बजे से सर। लेके 8 बजे तक मेरे पेट में भयानक भयानक दर्द होता है। और उस टाइम मेरे केवल उस दर्द की दवा एक ही है, जूम मीटिंग। बस मैंने अपनी मजबूरी बना ली है। और शाम को 5 बजे भी मेरे पेट में खतरनाक दर्द होता है, उस टाइम मैं सारे काम भूल जाता हूँ, केवल और केवल मीटिंग, क्योंकि वो मेरे दर्द की दवा है। और उसी के बाद एक और भयानक दर्द उठता है साथियों, वो उठता है 8 से 9 बजे। इतना खतरनाक दर्द होता है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर कॉल आ जाए तो उसकी भी कॉल कट हो जाएगी साथियों, अगर मीटिंग पूरी सुनूंगा और मीटिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये ऐसा दर्द होता है मेरे साथियों। ये दर्द आप लोगों के जिस दिन होने लगेगा ना, समझ लेना पैसे आने के दरवाजे खुल गए साथियों। तो रिट्रीट करना ना भूलें, टूर दुबई चलना ना भूलें। सबको जाना है, जिनको नहीं जाना, वो जिनको जाना है साथियों, वो अपना अपना पासपोर्ट बनवा लें, हमें दुबई जाना है साथियों। और मैं आपको बता दूं एक सबसे जरूरी सूचना, स्क्रीन पर आप लोग जाइए, सबके चार्ट बन चुके हैं, स्क्रीन पर पहुंच जाइए आप लोग। सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अभी ग्रुप में अभी आफ्टर मीटिंग शेयर कर दिए जाएंगे साथियों। एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था, मेरे पास चार्ट नहीं पहुंचा। सबके पास पर्सनली भी पहुंचेगा, ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा साथियों, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। उस बात से पता लगेगा साथियों। मैं आपको बता दूं, आपका लीडर आपकी एक्टिविटीज देख करके आपके साथ में काम करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने बहाने बनाते हैं, आप कितने बहाने बनाते हैं। तो साथियों ये लिस्ट आपके बीच शेयर कर दी गई है। ये तो सुबह 7 बजे मीटिंग होने वाली लिस्ट है साथियों। 7
7 बजे से मीटिंग स्टार्ट होने वाली ये लिस्ट है साथियों। तो मैं आपको बता दूं 21 तारीख तक साथियों ये लिस्ट बनी हुई है, पूरी तारीख तक ये लिस्ट बनी है साथियों। मैंने ये लिस्ट मैंने आपके बीच में शेयर करी है। उसके बाद में मैं शाम की भी लिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार उस पर और नजर मार लीजिए आप लोग। ओके, ये शाम को 8 बजे का ये पूरा शेड्यूल बन चुका है। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसकी भी साथियों लिस्ट बन चुकी है पूरी 8 तारीख से लेके 21 तारीख तक की पूरी लिस्ट जो बन चुकी है साथियों। ये आप इसको आप जरूर टैली करें इसको साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशीष सर, मैं दिल से आपका शुक्रिया बोलना चाहूंगा, ऐसी जानकारी आपने हमें दी साथियों। Thank समय you, हो sir. चला है, Thank you. 59 का समय हो गया साथियों। ओके, मैं आप सभी साथियों को जबरदस्त जोरदार रॉकिंग के नारे के साथ में मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा और जबरदस्त तरीके से एकदम जोरदार रॉकिंग की आवाज आनी चाहिए साथियों। मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं कल सुबह दोस्तों 7 बजे ग्रेट एनर्जेटिक लीडर के साथ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते भी मैं बता के जा रहा हूँ, रिट्रीट को ना भूलें साथियों, रिट्रीट को ना भूलें। अभी आपके पास 5 दिन है आपके पास साथियों, रिट्रीट करना ना भूलें। अगर आपको 4 को 40,000 में बदलना है, 4,000 में बदलना है तो रिट्रीट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जोरदार रॉकिंग के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। कल हम मिलेंगे। मैं आप सभी को Rocking,